इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं सेकंड प्रिंस को, जो कि कहता है, लगता है मेरे भाई ने एक और मूर्खता भरी योजना बनाया था। बेचारा वो हीरो बनने की जगह जीरो बन गया। लगता है वो इस बार सही टारगेट नहीं चूज कर पाया। एलिना कहती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रिंस सेकंड कहता है, आप क्या सोच रहे हैं? एलिना चौंक जाती है और कहती है, क्या ये सब एक नाटक था? इतना बेइज्जती मुझे बस इसीलिए सहना पड़ा क्योंकि प्रिंस फर्स्ट को ललित पसंद आ गई थी। हर बार बार क्यों ललित हमेशा मेरे ही काम में टांग अड़ाती है? पार्टी हॉल में भी वो लड़की आकर पूरा मजा किरकिरा कर दी। फर्स्ट प्रिंस को मैंने पहले देखी थी, लेकिन प्रिंस फर्स्ट को तो ललित पसंद आ गई। ललित हमेशा मेरे पसंद के बीच में आ खड़ी हो जाती है। तभी प्रिंस सेकंड कहता है, आप जैसा होशियार लड़की से ये उम्मीद था। आप तो तुरंत समझ गए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कोई पहले लड़की नहीं है जो इस ड्रामा में फंसने वाली थी। कभी कभी तो मेरे भाई इससे भी बुरा नाटक करने लगता है। आगे प्रिंस सेकंड कहता है, आपके पिताजी विलियम मेरे भाई को बस इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ फायदा हो, और वो चाहते हैं आपकी शादी मेरे भाई से हो जाए। लेकिन आपके जैसे खूबसूरत लड़की और इस राज्य अगर उसके हाथ में चला जाएगा तो वो सब चीज तहस नहस करके रख देगा। एलिना प्रिंस सेकंड से पूछती है, क्या कोई और रास्ता है? प्रिंस सेकंड कहता है, हाँ जरूर है। अगर आपके पिताजी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उनकी सारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। अगर वो ये ऑफर ठुकरा देंगे तो फिर आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं उसे पूरा राज्य में फैला दूंगा, और उसके बाद वे अपने सर उठाकर कहीं नहीं जा सकते। वे अपने पूरे जिंदगी एक बंद कमरे में उन्हें बिताना पड़ेगा। एलिना कहती है, अगर मैं उन्हें मना लूं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो क्या आप मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे? प्रिंस सेकंड कहता है, बोलो तुम्हारा क्या इच्छा है, पहले सुन ले तो सही। एलिना कहती है, आप पूरे किंगडम में ये रूमर फैला दें, आज की रात जो प्रिंस फर्स्ट का ड्रामा था उसमें उस ट्रैप में लेडी निकोला मार्कस की बेटी फंस गई थी। अगर आप ये रूमर फैलाने में सफल हो गए तो मैं अपने पिताजी को हर हाल में मना लूंगी आपको सपोर्ट करने के लिए। ये सुनकर प्रिंस सेकंड थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, इस तरह की रिक्वेस्ट आप करेंगी, ये मेरे उम्मीद में तो नहीं था। एलिना गुस्सा हो जाती है और कहती है, उम्मीद क्यों ना करे, वो हमेशा मेरे काम के बीच में टांग अड़ा देती है। मेरा रानी बनने की सपना वो लड़की मुझसे चुरा ली, इसके लिए उसे सजा तो जरूर मिलना चाहिए। मैं उसे सब चीज छीन लेना चाहती हूँ, मैं उसके जिंदगी नर्क बना देना चाहती हूँ। प्रिंस सेकंड अपने मन में सोचता है, ये लड़की दिखने में तो सुंदर है लेकिन ये कोई लोमड़ी से कम नहीं है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इसमें फायदा ही फायदा है। आगे वो एलिना से कहता है, अगर मैं इस रूमर को फैला दूं पूरा राज्य में तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता आपके पिताजी को मेरे भाई को सपोर्ट करने का। ये तो मेरे लिए एक अच्छा डील है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी किया जाएगा। इतना कह के दोनों हाथ मिला लेते हैं। एलिना हंसते हुए कहती है, मुझे आप पे भरोसा है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ललित ग्रैंडफादर हाउस, जहाँ पे ललित डॉगी हाफती हुई आती है और गेट को खोलकर कहती है, मुझे मिल गया, मैं व्हाइट क्रो बिल्स लेकर के आ गई। और वो उसे डॉक्टर के हाथ में देता है। डॉक्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या आपको सच में मिल गया? ललित उससे पूछती है, अब इसके मदद से तो आप मेरे ग्रैंडफादर को बचा लेंगे ना? डॉक्टर कहता है, हाँ, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, आप लोग प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। ललित के जान में जान आता है और कहती है, धन्यवाद भगवान। और वो अपने ग्रैंडफादर की ओर बढ़ती है, उनके फोरहेड पर एक किस करती है और कहती है, ग्रैंडफादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं ग्रैंडमा का नेकलेस भी खोज कर लेकर आ गई। आगे ललित थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मैं वो सब चीज वापस लेके आ जाऊंगी, जो कुछ भी
आपने खोया था। आप बस थोड़ा ज्यादा इंतजार कर लीजिए। डॉक्टर मेला से कहता है तो अब मुझे जाना चाहिए मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। ललित पीछे से आवाज लगाती है और कहती है थोड़ा देर के लिए और रुक जाइए, और कहती है जब आप मेडिसिन प्रिपेयर कर लेंगे तो क्या आप मेरी मॉम को भी चेकअप कर लेंगे। मेला थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है मेरा चेकअप किस लिए। ललित अपने मॉम के हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ, आप ही का चेकअप। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है इससे मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, इसीलिए आपका भी चेकअप करवाना जरूरी है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मेला थोड़ा सोच में पड़ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। ललित बहुत ही ज्यादा अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने पे फोकस कर रही है। सोचते हुए वे कहती है ठीक है, मैं चेकअप करवा लूंगी। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि मेला को चेकअप कर रहा होता है। चेकअप खत्म करके डॉक्टर कहता है ये तो बहुत ही अजीब है, आपके बॉडी में भी पॉइजन का ट्रेसेस मिला है। ये सुनकर मेला बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है आपने क्या बोला। ललित हैरान हो जाती है और पूछती है क्या ये पॉइजन बिल्कुल सेम है जैसे ग्रैंडफादर के बॉडी में है। डॉक्टर कहता है हाँ, लगभग तो सेम ही है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो पॉइजन का ट्रेसेस मिला है इसे ट्रीट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेला परेशान हो जाती है और कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, और कैसे ये सब हो गया। ललित बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने मॉम से पूछती है मॉम, अंकल विलियम ने आपको कुछ दिया था खाने के लिए। मेला थोड़ी देर सोचती है और कहती है हाँ, कुछ दिन पहले तो तुम्हारे अंकल कुछ कुकीज लाए थे जो कि मुझे बहुत ही पसंद था, और मैं कुछ पीसेस को खाई थी और बाकी तो मैं स्टोर करके रख दी हूँ किचन में। ललित कहती है मुझे मालूम ही था ये सब अंकल विलियम का काम है। वे आप दोनों को मार देना चाहते हैं और जितना भी ग्रैंडफादर का वेल्थ है वो सब वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मेला ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है बस ललित, बहुत हो गया। ललित धीरे आवाज में कहती है मॉम, मैं तो बस आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ। और कहती है ग्रैंडफादर का हालत भी ठीक नहीं है और अब आपके बॉडी में भी पॉइजन का सिम्टम्स मिला है, लेकिन आप अभी भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे मेला कहती है मैं विश्वास इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरा भाई है। और वो कहती है तुम इतना रिस्क क्यों ले रही हो, तुम अपने पिताजी से कहकर क्यों नहीं हेल्प ले लेती हो। ललित कहती है वो तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, अगर पापा को असलियत पता चल जाएगा अंकल के बारे में तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। इससे तो अच्छा होगा हम ही लोग अंकल से कैसे न कैसे कर कर उनका गुनाह उन्हीं के मुंह से कबूल करवा दें। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजमहल को, जहाँ पर प्रिंसेस सोफिया ड्राइंग बना रही थी। कर्ल उसे देखकर कहता है तुम्हारा ड्राइंग तो काफी ही अच्छा इम्प्रूव होने लगा। सोफिया कहती है तुमसे ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, तुमने तो ड्राइंग बनाना छोड़ दिया, तुम तो मॉम के टैलेंट लेकर जन्मे थे, वो भी एक एक्सेलेंट आर्टिस्ट है। कर्ल कहता है तुम अचानक क्यों मॉम के बारे में बात करने लगी। सोफिया उसे देखती है और कहती है अगर तुम ये सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं नहीं कुछ कहूँगी, चाहे तुम कितना भी इनकार करो, वे अभी भी तुम्हारी मॉम हैं। वो वही है जिसने आपके लिए वो अपना लाइफ को सैक्रिफाइस कर दी। इसे सुनकर कर्ल कहता है लेकिन मेरे इस हालत के कारण वही है। इतने में उनके पीछे एक मेड आ जाती है और कहती है मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेकर के आई हूँ। इस मेड का नाम बेला होता है। सोफिया कहती है तुम्हें आने में बहुत देर हो गया, कहाँ थी इतने देर। बेला कहती है जब मैं स्नैक्स लाने गई थी तब मैं वहाँ खड़ी दूसरे मेड को गॉसिप करते हुए सुनी थी। वे लोग किसी कैंडल के बारे में बात कर रहे थे जिसमें फर्स्ट प्रिंस इन्वॉल्व थे। सोफिया कहती है स्कैंडल। बेला कहती है हाँ, कुछ दिन पहले जब टी पार्टी था, फर्स्ट प्रिंस किसी नोबल लेडी को असॉल्ट कर रहे थे और वो लेडी शायद निकोला थी।
जो कि मार्कस की बेटी थी। पर्ल इसे सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या? आगे बेला कहती है कुछ तो ये कह रहे थे कि फर्स्ट प्रिंस उसे किडनैपर से बचाए थे। उसके बाद वे लोग प्रिंस फर्स्ट के कैम्बर में चले गए। कुछ समय के लिए वे दोनों अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन हाँ, किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ उस दिन क्या हुआ था। लेकिन हम इसे भी डिनाई नहीं कर सकते, वे दोनों अकेले एक ही कमरे में थे। इतना तो काफी था लोगों को बातें बनाने के लिए। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंटोनी और एलिना को, जो कि आपस में बात कर रहे थे। एलिना एंटोनी को वही रूमर बता रही थी। एंटोनी इसे सुनकर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ललित उस तरह की लड़की नहीं है। एलिना हंसते हुए कहती है हाँ, वे तो उस तरह की लड़की नहीं है और मुझे उस पर विश्वास है। आगे वो कहती है लोग तो बातें बना रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि वो टी पार्टी अटेंड की थी और उस टी पार्टी को रखने का मोटिव बस इतना था ताकि उनके प्रिंस के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिले। और ललित भी इतने मूर्ख थी कि वो आपके साथ एंगेज्ड हो चुकी थी, फिर भी वो वहाँ क्यों गई? और फर्स्ट प्रिंस का रेप्यूटेशन भी कुछ अच्छा नहीं है, उन्हें तो सब लड़कीबाजी बोलते हैं। पता नहीं अब ललित कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। एंटोनी कहता है ये सब रूमर पे विश्वास करने से बढ़िया हम क्यों ना उसी से जाके पूछ लें। येलिना कहती है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से ललित की ओर जाते हैं। तभी उस रूम का डोर खुलता है जहाँ हम देखते हैं बटलर को, जो कि एंटोनी से कहता है लेडी निकोला आपसे मिलने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं ललित को अंदर आते हुए। वे कहती है एलिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिना थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है ललित वो क्या है ना, मैं और एंटोनी तुम्ही से मिलने के लिए आ रहे थे। एंटोनी को देखकर ललित उसको हग कर लेती है और कहती है एंटोनी प्लीज मेरी मदद करो। रोते हुए कहती है मेरे ग्रैंडफादर उनका मृत्यु हो गया है। ये सुनकर एंटोनी पूरा ब्लैंक हो जाता है और कहता है आपने क्या बोले अभी? ललित रोते हुए कहती है अब मैं क्या करूंगी। येलिना ये सब बहुत ही गौर से देख रही होती है। तभी एंटोनी कहता है आप थोड़ा शांत हो जाइए और आराम से बताइए क्या हुआ, ये सब कब और कैसे हो गया। ललित कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता चला, ये सब कब और कैसे हो गया। बहुत दिनों के बाद मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर गई थी, लेकिन वहाँ जाते ही मुझे पता चला वे तो ऑलरेडी मर चुके थे। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। और ललित अपने मन में सोचती है एंटोनी को किसी अपने को खोने का दर्द उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि वे अपने मॉम को हो चुका है। एंटोनी उसे दिलासा देते हुए कहता है जो कोई भी मर जाता है वे लोग स्टार बनकर हमें आकाश से देखते रहते हैं, तो आप कोई फिक्र मत कीजिए। ललित कहती है आपसे ये सुनकर थोड़ा अच्छा फील होने लगा है। जो कुछ भी आप बोलें क्या ये सच है? क्या ग्रैंडफादर मुझे सच में देख रहे हैं? एंटोनी कहता है हाँ, वे आपको देख रहे हैं। येलिना अपने मन में सोचती है क्या बेवकूफों से पाला पड़ा है, कहीं ललित ग्रैंडपा के डेथ को रखकर कोई सिंपैथी गेन करने के लिए तो नहीं आई यहाँ। एंटोनी अपने हैंड कर्शिप को निकालता है और उसे ललित को ऑफर करता है और कहता है आप प्लीज रोना बंद करें। ललित कर्शिप लेती है और अपने आंसू को पोंछती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। एंटोनी कहता है कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने दुख को मेरे साथ बांट कर कुछ हल्का हुआ। एंटोनी अपने मन में सोचता है मार्कस की बेटी से यही उम्मीद था, ये हर किसी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। आगे वो सोचता है लेकिन ये जिस तरह से मुझे हक की थी वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन अच्छा भी लगा मुझे। ललित अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने मन में सोचती है अगर मैं इसी तरह एक्ट करते रहूंगी तो मैं धीरे धीरे कर
जरूर एंटोनी को जीत लूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।